साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ला। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चहेते संस्थान में। आज यूजीसी नेट प्रथम पद पर एक रिसर्च कमेटी टीचर्स एकेडमी ने बनाई थी, उसकी संस्तुति आज आपको मिलने वाली है और बहुत चौंकाने वाले तथ्य आपको मिलने वाले हैं। अभी तक जो भी आपको तथ्य मिलते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, वो बिना किसी रिसर्च के होते हैं। आज हमारी टीम ने पिछली जितने भी पेपर हुए हैं, अभी हालताज में जो पेपर हुआ है उसको भी, और इसके पहले जितने भी पेपर हुए हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में जब ये परीक्षा एनटीए करवा रहा है, यूजीसी जब करवाता था, सीबीएसई ने भी इस परीक्षा को कंडक्ट करवाया है, प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं, बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए हैं। जैसा कि आपके थंबनेल पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसे होगा, क्या रिसर्च जर्नल से कोई पेपर कैसे बन सकता है। तो चलिए आप सबको हम ले चलते हैं। उसके पहले आपको अवगत करा दें कि मैं जब नेट और जेआरएफ हुआ तो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के टीचर ही नहीं हुआ करते थे, आज भी नहीं होते, बहुत कम होते हैं। ऐसी स्थिति में जो परीक्षा की तैयारी करने वाला प्रतियोगी होता है वो स्वयं से तैयारी करता है, और अध्यापक अच्छे न होने की वजह से, किताबें अच्छी न होने की वजह से वो अपने विषय को महत्व देता है, प्रथम प्रश्न पत्र नहीं पढ़ता है। वो सोचता है कि मैं अपने विषय को ही करके जेआरएफ हो जाऊंगा। लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी हैं, आपके विषय का जो डीपनेस है, यानी कि जो गहराई है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अपने विषय में भी आपको पार पाना कठिन हो गया है। ऐसे समय में हमें प्रथम प्रश्न पत्र का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। प्रथम प्रश्न पत्र में आप देखें तो 10 यूनिट हैं, और ये 10 यूनिट ऐसे हैं कि एकदम डिफरेंट है। आपने ग्रेजुएशन किस विषय से किया, पीजी किस विषय से किया, उसका लेना देना बहुत ही कम मिलेगा। आपके विषय से संबंधित हो सकता है कि 10 से 20% चीजें मिल जाएं। आपने दर्शन से मान लीजिए पीजी किया तो हो सकता है 10 से 20% मिल जाए। हो सकता है कि भाई आपने मैथमेटिक्स आपका रहा हो ग्रेजुएशन में, तो उसका कुछ फायदा मिल जाए। तो बहुत ज्यादा फायदा यहां आपसे मिलने वाला नहीं है ग्रेजुएशन और पीजी से। कहने का मतलब यह है कि आपको नए सिरे से और नई तैयारी करनी पड़ेगी, और इसके लिए एक टीचर आपको शायद पढ़ाने में उतना सक्षम नहीं हो पाएगा। आप जानते हैं कि कोई सर्वज्ञ आज के समय में तो नहीं हो सकता है। जब एक पेपर को बनाने के लिए 10-10 टीमें लगाई जाती है एनटीए के द्वारा, और फिर पेपर बनाया जाता है। आप किसी अन्य आयोग की तुलना में अगर आप एनटीए यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र के अगर पेपर का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये पेपर हर बार नए बनाए जाते हैं, और पता नहीं किस दुनिया से ये पेपर आते हैं। तो उस दुनिया के विषय में भी आज हमारे विद्वान साथी बताएंगे कि किस दुनिया से पेपर बनाया जा रहा है, वो क्या स्रोत है। और एक खुशखबरी आप सबको दे दें कि बहुत दिन से आप लोग कह रहे थे कि सर आप एक बैच लॉन्च कर दीजिए। अभी कुछ दिन पहले हमने एक बैच लॉन्च किया था और एक बैच हमारा पूरा भी हो गया, लेकिन आपने कहा कि सर ये जो आपकी टीम इस समय काम कर रही है, हम इस टीम से पढ़ना चाहते हैं। और लगभग 500 इंक्वायरियां हमारे पास उपलब्ध हैं। 500 लोगों ने हमसे संपर्क किया और प्रेशर बनाया कि नहीं सर, हम लोग सोच रहे थे कि यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का हम लोग बैच जो शुरू करेंगे फॉर्म आने के बाद शुरू करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से इतना ज्यादा प्रेशर हमको मिला कि नहीं सर आप शुरू करिए। और बिना बैच शुरू किए हुए भी हमारे पास 100 के करीब प्रवेश हो चुके हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे यहां जो भी इस समय टीम है वो मुझे लगता है कि भारत की सबसे अच्छी टीम है, क्योंकि जहां भी आप प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ते हैं, फर्स्ट पेपर पढ़ते हैं, वहां एक या दो लोग मिलकर पढ़ाते हैं। यहां हमारे पास एक टीम है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको इस बैच में क्या मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। दरअसल इस बैच का नाम है टारगेट दिसंबर बैच, यानी कि दिसंबर में इसकी परीक्षाएं होनी है, लेकिन परीक्षा की जो शुरुआत हो जाती है वो नवंबर में हो जाती है। तो नवंबर में हम मान के चलते हैं कि 20 नवंबर के बाद से ये परीक्षाएं होना शुरू हो जाती हैं अलग अलग विषयों की, और पूरे दिसंबर तक चलती हैं। फॉर्म जो है वो सितंबर से अक्टूबर महीने में आ सकता है, तो अभी ये संभावित है। अभी इस तरह से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के साथ साथ सभी विषयों की कक्षाएं भी टीचर्स एकेडमी पर उपलब्ध है यूजीसी नेट के लिए, वो भी आप यहां पर संपर्क करके ले सकते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र की। दरअसल
अभी हमारे यहां जो आईसीटी पढ़ाती है मैम, जिसको आप कंप्यूटर साइंस के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपने एक रिसर्च के दौरान प्रथम प्रश्न पत्र में क्या क्या आता है, कहां से आ रहा है, उन्होंने दिखाया कि सर एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि सर ये जो प्रश्न आया वहां के एक शोध पत्र में छपा था, वो प्रश्न हूबहू यहां पर कॉपी कर दिया गया है। इन्वायरमेंट वाले सर से मेरी बात हुई, सूर्यांश सर से, उन्होंने भी यही बताया। तो जितने तथ्य हमको मिले सब चौंकाने वाले लगे। तो मुझे लगा कि कैसे बच्चे कर पाए। इसी वजह से आप प्रथम प्रश्न पत्र में देखेंगे तो बहुत कम नंबर लोगों को मिल रहा है, 18, 20, 22, 25 तक बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे में हमको लगा कि हमारे पास अच्छी टीम है और आप लोग चाहते भी हैं, तो क्यों ना हम यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र का एक बैच लॉन्च कर दें। तो इस बैच में हमारी पूरी की पूरी क्षमता आपको देखने के लिए मिलेगी, पूरी योग्यता का फायदा मिलेगा। मैं भी नेट और जेआरएफ हूं, हमारे टीम के लोग भी नेट और जेआरएफ हैं। तो आपको ऐसे अध्यापकों से पढ़ने का मौका मिल रहा है जो स्वयं नेट और जेआरएफ हैं और उनके पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत सारा अनुभव है। तो पूरा कोर्स आपको हम अक्टूबर में 15 तारीख तक पूरा करवा देंगे। 15 तारीख के बाद आपको रिवीजन करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाई जाएगी। प्रैक्टिस आपको चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। जितने भी यूनिट हैं, यूनिट में सब यूनिट है, जो भी चैप्टर है उनके हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस आपको चैप्टर वाइज उपलब्ध करवाएंगे। इसके बाद जो इसमें बचता है कि भाई टेस्ट सीरीज, तो मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करवाएंगे, वो भी ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि पेपर तो आपको ऑनलाइन देना है। तो अभी भी टीचर्स अकेडमी की एप्लीकेशन पे 10 टेस्ट आपके लिए निःशुल्क अपलोड कर दिया गया है। जो लोग हमारे यहां प्रवेश नहीं भी लेंगे उनके लिए हमारी टीम ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि कुछ मॉडल नोट्स और 10 टेस्ट आपके लिए फ्री किया है, निःशुल्क किया है। उसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं देना। टीचर्स एकेडमी का टेलीग्राम आपको यूज करना है, उससे जुड़ना है और वहीं पर आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। यानी कि आपको मॉडल नोट्स जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, 10 टेस्ट ऑनलाइन मोड में वो एकदम फ्री आपको मिल जाएगा, जिसमें टाइम ड्यूरेशन के साथ आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा। जिस तरह से आप पेपर देने जाते हैं, यूजीसी नेट का हॉल में बैठ के पेपर देते हो, वैसा ही माहौल आपको मिलेगा। होता यह है कि आप जो घर पे कर लेते पेपर, वो जाके आप परीक्षा हाल में नहीं कर पाते हैं। तो परीक्षा हाल में क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं रहती है। पेपर में आया रहता है कि इनमें से कौन भारत का विश्वविद्यालय नहीं है। अब आप क्या करते हैं, जल्दबाजी में नहीं पढ़ते ही नहीं हैं और आप पूरा प्रश्न हल करके चले आते हैं। आंसर की जब मिलाते हैं तो आप सर पे हाथ रखते हैं, अरे यार इतना सरल प्रश्न, आता हुआ प्रश्न में गलत करके चला आया। क्यों? क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे प्रेशर में काम करना है, इस पर आप काम नहीं किए हैं, यानी कि आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में जो सबसे बड़ी जान डालता है वो प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस कैसे करना है और किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो आपके लिए निःशुल्क भी दी गई है और पेड टेस्ट सीरीज भी रहेगी, वो आप ज्वाइन करके यहां पर पूरा अनुभव ले सकते हैं। तो सबसे खास बात यह है कि 15 अक्टूबर तक हम आपको पूरा कोर्स खत्म करके देंगे। दूसरा यह है कि चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, रिवीजन करवाया जाएगा और आपको रिवीजन चैप्टर वाइज करवाया जाएगा। आपका डाउट सेशन करवाया जाएगा कि किसी भी चैप्टर में अगर कोई भी डाउट है तो वो डाउट आपका हम क्लियर करवा देंगे। डाउट सेशन के बाद फिर अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन टेस्ट करवाया जाएगा और हम आपका स्कोर देखेंगे कि किसका कितना स्कोर आ रहा है। अगर मान लीजिए आपका स्कोर कम आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट तुम्हारे पास आ जाएगा, फिर जिसका स्कोर कम रहेगा उसके पास हम संपर्क करेंगे और उससे बातचीत करेंगे कि आपका स्कोर कम क्यों आ रहा है। तो परीक्षा से पहले लगभग 15 से 20 दिन हमारे पास होंगे, जिसमें हम ऑब्जर्व करेंगे और आपके अंकों को बढ़ाएंगे। देखिए, बहुत सारे संस्थान कहते हैं कि भाई हम 50 में 50 दिला देंगे, हमारे यहां प्रवेश लीजिए 50 में 50 आ जाएगा। मैं इतना कहता हूं कि 40 तो आपके आ जाएंगे। 40 आपको संस्थान के तरफ से मिल जाएंगे अगर आप अपनी तरफ से कुछ मेहनत करते हैं, बताए गए कुछ सोर्सेस को ध्यान में रख के पढ़ाई करते हैं, तो 50 में 50 प्रश्न पढ़ाए हुए में से आ जाएंगे। अब आप परीक्षा हाल में कर कितना पाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो आपको एक बेहतर टीम मिल रही है और मैं ये नहीं कह रहा हूं, इस समय जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि पूरे भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम आपके पास है यूजीसी नेट
फर्स्ट पेपर की। तो आप प्रवेश कैसे लें? देखिए, प्रवेश लेने के लिए बहुत आसान सा माध्यम हमने चुना है, बहुत आसान माध्यम चुना है। बस आपको हमें व्हाट्सएप कर देना है। क्या कर देना है? व्हाट्सएप कर देना है। बाकी का काम हमारी टीम कर लेगी। हम आपको खुद कॉल कर लेंगे। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। तो अभी आप सबको जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना है? रुकना है, क्योंकि अभी हम आप सबको रूबरू कराएंगे, मुखातिब कराएंगे ऐसे विद्वान साथियों से जो कई वर्षों का अनुभव लिए हैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर पढ़ाने का। यानी कि उन्होंने एनटीए को बड़ा होते हुए, पलते और बढ़ते हुए देखा है। उन्होंने देखा है कि एनटीए किस तरीके से परिवर्तन कर रहा है, और इस बार का परिवर्तन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। अब अगर आप जेआरएफ बनना चाहते हैं, नेट बनना चाहते हैं, वो महिलाएं जो गृहिणियां हैं, जो घर में कामकाजी हैं, वो लोग जो पीजी कर चुके हैं, वो लोग जो नेट 2 नंबर से रुक जाता है, जिनका जेआरएफ 2 नंबर से रुक जा रहा है, 4 नंबर से रुक जा रहा है, या जिनका अटेम्प्ट बेकार चला जा रहा है, जिनकी एज लगता है कि भाई मेरी एज चली जाएगी, मेरा जेआरएफ नहीं हो पाएगा, ऐसे लोगों के लिए अलग से कोर्स मॉडिफाई करवाया गया है और बहुत बड़ी योजनाएं हैं। तो उन सभी योजनाओं के लिए हम अपने अध्यापकों को, अपने साथियों को आमंत्रित करेंगे, जो बारी बारी से आके अपने यूनिट्स बताएंगे कि कौन कौन सा यूनिट वो आपको पढ़ाएंगे और उस यूनिट्स के अंतर्गत क्या क्या चीजों में बदलाव हुआ है और क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। आप सब जानते हैं कि यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र की कोई गाइड मार्केट में नहीं है। जो गाइड है भी वो केवल और केवल प्रणाम करने लायक है। उस पर अगरबत्ती दिखा दीजिए या गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए। इसके पीछे का कारण यह है कि उसमें कोई अपडेशन नहीं, कोई अपडेट नहीं हुआ है। एनटीए परीक्षा को अपडेट करता है लेकिन वो गाइड अपडेट नहीं होती, क्योंकि मार्केट में कई करोड़ों का बिजनेस और जो मार्केट में गाइड और किताब चली जाती है उसमें परिवर्तन करने का समय उनके पास नहीं होता है। तो ऐसे समय में एक अध्यापक ही अपडेशन जो हो रहा है, जो अपडेट हो रहा है, उससे आपको अवगत करवा सकता है, उन परिवर्तनों से आपको रूबरू करा सकता है। तो प्लीज आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई भी गाइड जो एक बाइंड में आपको मिल जा रही है और जो मोटी सी है उसको मत पढ़िए, क्योंकि उसको पढ़ने से और ना पढ़ने से दोनों से आपके नंबर उतने ही आएंगे जितने पहले आपके आते थे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको रूबरू कराने वाले हैं उपाध्याय सर से। बहुत ही विद्वान हैं और जो आपके यहां 2-3 पार्ट ऐसे हैं जो समझ में ही नहीं आते हैं। जैसे मैं भी यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर देता था, जेआरएफ मेरा हुआ, नेट हुआ, लेकिन वो पार्ट में छोड़ देता था। तो आज वो कौन सा पार्ट है जिसको बहुत इजीली आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो ये पूरी बातचीत के लिए मैं सबसे पहले उपाध्याय सर को आमंत्रित करूंगा। वो आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या स्ट्रेटजी अपनानी है और किताबें मार्केट में है भी कि नहीं है फर्स्ट पेपर की, या जो चैप्टर्स वो पढ़ाते हैं उसकी किताबें उपलब्ध हैं कि नहीं है, और है भी तो मुझे जहां तक मालूम है कि अंग्रेजी में है। तो जितनी किताबें, अगर सारी किताबें आप लेके पढ़ेंगे तो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन आपका विषय हो सकता है कि बहुत नीचे चला जाए। तो बहुत ही सम्मान के साथ मैं सर को आमंत्रित करूंगा। सर, सभी साथियों का स्वागत है। देखिए, सर ने जैसे आप लोग को चीजें बताई हैं, साथ ही साथ मैं आप एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि यूजीसी फर्स्ट पेपर जो होता है सभी विषयों के लिए कॉमन होता है, इसलिए विशेषज्ञ बनने पर जोर मत दीजिए, इस पर जोर मत दीजिए, बल्कि यूजीसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप विशेष बनिए। जब आपको ये छोटी सी बात समझ में आ जाएगी तो धीरे धीरे आप पेपर के पैटर्न को, बाकी चीजों को एक साथ समझ पाएंगे और उनको करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक है, टॉपिक में आपका सबसे पहला क्या होता है? शिक्षण, अभिक्षमता की बात की जाती है। अगर आप सभी ने शिक्षण अभिक्षमता के प्रश्नों को ध्यान से देखा होगा तो 2016 से लेकर के नियमित रूप से इसके प्रश्नों में आज तक बहुत से चेंज आ चुके हैं। अब ये जो चेंज है वास्तव में किताबों में अपडेट वास्तव में नहीं हुए, जैसे कि टीचिंग के नए मॉडल्स। आपको पता होना चाहिए कि अब टीचिंग के नए मॉडल्स आते हैं जो पुरानी किताबों में अपडेट नहीं है। साथ ही साथ एक नया रूप आ गया है। पहले केवल पाठचर्या पूछी जाती थी, अब पाठचर्या के प्रकार पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रकार साइंटिफिक है, कौन सा नॉन साइंटिफिक है। पिछले 3 बार से इससे प्रश्न बन रहा है और अधिकांश बच्चे इस प्रश्न को छोड़ के आते हैं। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि इटावा का कौन सा पाठ्यक्रम ये क्या है, साइंटिफिक में आता है कि गैर साइंटिफिक होता है, नॉन साइंटिफिक होता है, तो आप इसको बता नहीं पाएंगे या किसी किताब में आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त नवाचार, एक नया टॉपिक जो है आपका जुड़ा हुआ, नवाचार। अब नवाचार के लिए आपको
हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा टेक्नोलॉजी से, खासकर जो LMS तकनीकें हैं या बाकी नए नवाचार शिक्षण में जुड़ रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी में नए नए चीजें अपडेट हो रही हैं, उनसे आपको जुड़ना पड़ेगा। और CEC एक नया टॉपिक है, इससे जुड़ना पड़ेगा। इससे 3 साल में कम से कम 7 प्रश्न बन चुके हैं। इसी तरह अगर हम रिसर्च पे आए तो रिसर्च में अब आपसे प्रकृति, विशेषता, जो प्रारंभिक समय में प्रश्न पूछे जाते थे अब कम बनते हैं या कहिए कि नहीं बनते हैं। इसके अतिरिक्त अब कहां से प्रश्न बनते हैं? परिकल्पना परीक्षण। आप में से अधिकांश बच्चे अपनी किताबों में जब ये टॉपिक पढ़ते हैं परिकल्पना परीक्षण का, तो आप बस केवल ये पढ़ के चल देते हैं कि परिकल्पना परीक्षण के प्रकार क्या होते हैं, बल्कि अब इनका विश्लेषण भी पूछ रहा है आपसे साथ में। विश्लेषण से जो प्रश्न बनते हैं वो आपको आपकी गाइडों में नहीं मिल पाते। इसके लिए आपको किसी ना किसी अध्यापक की क्या लेनी पड़ती है? सलाह लेनी पड़ती है और उनसे समझना पड़ता है। इस तरह के प्रश्न अगर आप जानने लगेंगे तो आप समझ लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन टीचिंग में और 4 से 5 क्वेश्चन साथ में रिसर्च में कर पाएंगे। साथ ही साथ अब थीसिस, पहले ये थीसिस का काम नहीं पूछा जाता था, बहुत कम आता था, केवल प्रकार पूछ लेते थे या बाकी चीजें। लेकिन अब थीसिस से जो संक्षिप्त अक्षर होते हैं, आप जब थीसिस का लेखन कर रहे होते हैं उसमें जो संक्षिप्त अक्षर आते हैं उनका पूर्ण नाम पूछ रहा है, जो 2022 और 23 के पेपर में 7 बार दोहराया गया। इसके अतिरिक्त जो सबसे जरूरी पोर्शन जुड़ चुका है रिसर्च में, उस पर विचार कीजिएगा। UGC की मानकता और साहित्यिक चोरी, इन दोनों से प्रश्न आपके 22 से लेकर के 23 में कुल मिलाकर के 9 प्रश्न आए हुए हैं। तो इस तरह की चीजें आपकी किताबों में किसी तरह अपडेट हो नहीं पाती। कारण क्या है कि हर बार 2020 में अगर कोई संशोधन आए तो किताबें एक बार अपडेट करने के बाद 25 तक भूल जाती, उसके बाद उनको नहीं मतलब रहता कि यह अपडेशन कब तक चलेगा अथवा नहीं चलेगा। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा में देखिए, उच्च शिक्षा वास्तव में आपको 2 भागों में मिलाकर के पढ़नी पड़ती है। जानते हैं स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा, जिससे एक आध प्रश्न बन रहे होते हैं, इसके बाद पश्चात के आयोग। लेकिन एक बात आपको यहां समझनी होगी कि केवल आयोगों के सन या उनकी सामान्य विशेषताओं से प्रश्न नहीं बनते, बल्कि उसमें से जो प्रश्न आजकल बनते हैं वो वास्तव में शिक्षा से जुड़ी नीतियों के महत्वपूर्ण शब्दावलियों से बन रहे हैं। तो उन शब्दावलियों को तैयार करने के लिए आपको प्राचीन शिक्षा पद्धति, जिससे एक प्रश्न हर बार अनिवार्य हो गया है, और साथ में आधुनिक शिक्षा पद्धति की शब्दावलियां तैयार करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जितनी रैंकिंग है आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट NIRF, QS, इस तरह की रैंकिंग का अपडेट लेते रहना पड़ेगा, जिसका सबसे अच्छा सोर्स होता है MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आपके लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स बनेगा MOE का। वैसे आज थोड़ा समय कम है, इसलिए आपको हम उन्हीं विषयों पे बताएंगे जो आजकल नए प्रश्न बन रहे हैं। और एक टॉपिक है आपका अभी लॉजिक का। लॉजिक सबसे परेशान करने वाला टॉपिक बन चुका है, क्योंकि पहले इसमें भारतीय दर्शन नहीं संबंधित था। अब समस्या क्या है कि भारतीय दर्शन पूछता है। अगर आपका दर्शन का बैकग्राउंड नहीं है, मान लीजिए है भी, फिर भी आप इन प्रश्नों को नहीं कर पाते, क्योंकि भारतीय दर्शन के ये प्रमुख 6 दर्शनों में से प्रश्न बनाने लगा है। और उनमें से आपसे प्रमाण की कल्पना, परिभाषा की कल्पना, अभी पिछले ही बार UGC ने 2020-22 में परिभाषा से प्रश्न दिया था। मैं ये जरूर बोल रहा हूं तो आपको अजीब लगेगा कि परिभाषा से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, लेकिन आप 2020 का पेपर उठा के देखिएगा, परिभाषा से प्रश्न बना हुआ था, जिसमें कोशी परिभाषा का एक प्रश्न बना था। तो ऐसी चीजें आपको अचानक से मिल जाएंगी अगर आपने कहीं ढंग से इसको पढ़ा नहीं है तो। और भारतीय दर्शन का जो सबसे परेशान करने वाला टॉपिक है, जो हर बार आता है, पेपर उठाइएगा, हेत्वाभास। आप इसे स्वयं से एक बार पढ़ के देखिए, आपको ये जल्दी समझ में नहीं आता और प्रश्न आसानी से आप गलत करते हैं। अब इसके अतिरिक्त कुछ चीजें कॉमन आती हैं, जैसे एक टॉपिक है जो शिक्षण और रिसर्च दोनों में कॉमन आता है, मूल्यांकन का। अब मूल्यांकन पारंपरिक न पूछ करके आधुनिक रूप में पूछता है, जिसमें इनोवेशन जुड़ा हो, यानी कि नवाचार जुड़ा हो। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको क्लास के दौरान बताई जाएंगी। अभी हम आपको बहुत ज्यादा बता नहीं सकते, लेकिन चीजें हैं कि आप इनको किताब से मिलाइएगा। इसमें से आपको केवल 20% से अधिक चीजें किताबों में नहीं मैच करेंगी।
तो कहने का मतलब है जो 80% है ये वास्तव में आप किसी ना किसी टीचर से सीखेंगे। बेहतर है कि ऐसे लोगों से सीखिए जो आपको आसानी से सिखा सकें। इसके पश्चात हम आईसीटी की मैम को बुलाते हैं, वो अपने सिलेबस को आपको बताएंगी और बेहतर ढंग से समझाएंगी। टीचर मैम। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आईसीटी का सिलेबस। जैसा कि आप सभी को पता है, सर ने भी सभी लोगों को अभी बताया है कि हम सब ने, पूरी टीम ने एक अच्छी खासी रिसर्च की है और उसके बाद ही आपके सिलेबस को देखा है, आपके सिलेबस को पढ़ा है और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सारे क्वेश्चंस के सोर्स भी देखे हैं कि वो कहाँ से आते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। और मैं कई सालों से यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इवन सेकेंड पेपर भी मैंने पढ़ाया हुआ है, कंप्यूटर साइंस। बट स्पेशली आईसीटी की अगर बात करें तो आईसीटी में क्वेश्चंस कहाँ से बनाए जाते हैं और आईसीटी के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये सब आप लोगों ने अगर एग्जाम दिया होगा तो पता होगा। बट जो लोग न्यू हैं, जिन्होंने अभी एग्जाम नहीं दिया, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठा के जरूर देखें। 2018, 19, 20 का सिलेबस और क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, फिर 21, 22, 23 में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, आपको खुद समझ में आएगा कि किस तरह से बदलाव हुआ है, एनटीए ने किस तरह से पेपर को टफ बनाया हुआ है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी, आईसीटी का सिलेबस अगर देखें तो आईसीटी के सिलेबस में बहुत ज्यादा चीजें मेंशन नहीं की हैं, सिर्फ 4-5 चीजें आपको मेंशन की गई हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने बोल दिया कि आईसीटी में आपको क्या पढ़ना है, एब्रीवेशंस पढ़ने हैं। जितने भी एब्रीवेशन, मतलब किसी का भी शॉर्ट फॉर्म अगर है तो वो आपको आना चाहिए। अब एक शब्द में एब्रीवेशन बोल दिया गया है, लेकिन एब्रीवेशन कहीं से भी पूछा जा सकता है। और टर्म्स भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि टर्मिनोलॉजी भी आपसे पूछी जाती है, मतलब शब्दावली। शॉर्ट फॉर्म तो पता ही होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए। और यहीं पे नहीं रुकते, डेफिनेशन के साथ साथ उसकी मैकेनिज्म क्या है, यहां तक के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं। लेकिन जब बड़े क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके पीछे का मकसद आपसे ये नहीं होता कि आपको सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनाना है, सिर्फ आपकी एनालिटिकल पावर चेक करने के लिए उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मार्केट में जितनी भी बुक्स आप देख रहे हैं जो आपको स्पेशली मिलती हैं यूजीसी नेट के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कंप्यूटर वाली, उसमें या तो कंप्लीटली थ्योरेटिकल होता है या फिर इतना ईजी या बेसिक होता है कि आप लोग एनटीए का एग्जाम, एनटीए द्वारा बनाया हुआ एग्जाम तो क्रैक नहीं कर सकते, इवन मतलब यूजीसी नेट का एग्जाम तो क्रैक नहीं कर सकते। सी, आप ल्यूसेंट पढ़ेंगे, ल्यूसेंट में भी बहुत सारी जानकारी ऊपर नीचे आगे पीछे आधी अधूरी दी गई है। आप लोगों को एक प्लेटर में हर चीज नहीं मिलती है, सीक्वेंस वाइज नहीं मिलती है। राइट, तो कोई भी बुक अगर आप उठाएंगे वहां पे या तो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा या फिर आपको इतना ज्यादा पढ़ने के लिए मिल जाएगा कि आप कंप्यूटर का शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ें। तो उससे अच्छा है कि आप एक अच्छे टीचर की गाइडेंस में आए और वहां जो वो 20-30 लेक्चर्स में आपको डिलीवर कर रहा है उसको पढ़ें। और ट्रस्ट मी, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि पिछले 5-6 सालों में 99% क्वेश्चंस जो मैं पढ़ाती हूँ यूजीसी नेट में वही आते हैं। मेरा ये रिकॉर्ड रहा है, वो 1% प्लस माइनस हो जाता है। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पेपर हर साल रिपीट होता है। राइट, 40% पेपर यूजीसी नेट का रिपीट होता है, बस भाषा अलग होती है। तो एग्जामिनर की भाषा सबसे पहले हमें आनी चाहिए, क्योंकि बुक्स आप चाहे जितनी पढ़ लें, वो जितनी भी बुक्स लिखी होंगी हर राइटर ने अपनी लैंग्वेज में लिखी हैं। और हमें एग्जाम क्रैक करना है तो हमें कौन सी भाषा आनी चाहिए, एग्जामिनर की भाषा। राइट, तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, वो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है। दूसरा, अगर आप टीचर्स एकेडमी की गाइडेंस में आएंगे, टीचर्स एकेडमी का कोर्स परचेज करेंगे तो वहां आपको एक प्लेटर में हर चीज मिल रही है। सारे सब्जेक्ट सिस्टमैटिक वे में एक्सपर्ट टीचर से आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और आईसीटी की बात करें तो आजकल आईसीटी के क्वेश्चंस, अगर आपने प्रीवियस मैराथन देखी है तो उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 7 करवाया है। वो क्वेश्चन नंबर 7 आप नेट पे सर्च कर लीजिए, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का सेम टू सेम क्वेश्चन वहां पे छाप दिया है। और एक क्वेश्चन और जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वायरलेस नेटवर्क इज वीकर देन, इज लेस सिक्योर या वीकर देन, इज लेस सिक्योर देन हार्ड वायर। ये सेम टू सेम लाइन आपको
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पेपर में मिल जाएगी। वायरलेस नेटवर्क इज लेस सिक्योर देन हार्ड वायर्ड नेटवर्क। इसको ट्रू और फॉल्स में पूछा गया था। 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, उसका एक स्टेटमेंट ये था और ये आपके कैम्ब्रिज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि आपका पेपर किस लेवल का बन रहा है और कहां से बन रहा है, राइट। सिलेबस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं सिलेबस पे फोकस नहीं कर रही हूं। मैं सिर्फ आप लोगों को ये समझाना चाहती हूं कि आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन ऐसे टीचर से पढ़ें जिनकी भाषा आपको समझ में आ रही हो, और दूसरी चीज वो आपको वही प्रोवाइड कर पा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। क्योंकि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, राइट। तो आईसीटी एंड कम्युनिकेशन का पार्ट यहां पर मैं देखूंगी। बाकी नेक्स्ट मैं सूर्यांक सर को बुलाना चाह रही हूं, क्योंकि इन्वायरमेंट का पार्ट सूर्यांक सर देखेंगे और बेस्ट अपनी फील्ड में बेस्ट टीचर है वो भी आपको एक एक चीज इन्वायरमेंट में जो आपके एग्जाम में आती है वही बताएंगे। तो वेलकम टू सूर्यांक सर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि यू आर वेल एंड गुड। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि सर ने, अमरीश सर ने बताया, यहाँ मैम ने बताया, सर ने बताया बाकी सब चीजें, तो मैं भी अपने सब्जेक्ट में जो कि इन्वायरमेंट वाला पार्ट है उसमें से एक कड़ी हूं जो कि आपको, लेकिन सारी कड़ियां जोड़ेंगे तभी एक चेन बनेगी, और ये चेन जो है उसमें फाइनली जो गले में पहनाना है वो करेंगे आप। हम लोग तो बना के दे देंगे, लेकिन परीक्षा हॉल में आपको करना है, ठीक है। तो यहां पे एक अपने सब्जेक्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं और कहां से नहीं आते। मार्केट में जब आप देखोगे यहां पे डियर स्टूडेंट्स कि सबसे पहले जब टीचर पढ़ाता है अलग अलग, उसमें आप देखेंगे जो टीचर्स यहां पे पढ़ा रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में, तो उनको ये पता नहीं है कि कहां से क्वेश्चन आने हैं और कहां से नहीं आने हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज ये है, और यही समस्या आपके साथ भी, स्टूडेंट के साथ भी है। तो यहां पे मैं जैसे ही पहली क्लास स्टार्ट करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे कि आप सबसे पहले सिलेबस देखें और आपके पास क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, और क्वेश्चन पेपर आप देखें वही आपको गाइड करेगा। टीचर से गाइडेंस ले, और मेनली आपको मात्र और मात्र 1 और 2 चीजें गाइड करेगी, टीचर और आपका सिलेबस और आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब यहां से मैं आपको बताता हूं कहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जो पोर्शन नहीं आता कहां से आएगा उस पर अभी समझाऊंगा। देखो, जब इन्वायरमेंट की बात करें डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग यहां पे बोलते हैं पर्यावरण। अब पर्यावरण में दिमाग में बच्चों के होता है, स्टूडेंट्स के होता है कि पर्यावरण मतलब क्या, यही हुआ पेड़ है, पौधा है, और अपनी क्या हुई, ये जो प्रकृति है वो ही। बट ये प्रकृति, अब यहां से अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 1 में अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट हो तो ये पढ़ेगा 10 तक, और उसके बाद 10 से 12 वाला स्टूडेंट, मतलब 11 से 12 वाला स्टूडेंट, इसके बाद अगर ग्रेजुएशन करता है वो, और इसके बाद यहां पे एमए करता है तब। यहां से याद रखिएगा, जो ये स्टूडेंट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इन्वायरमेंट का वो पार्ट जो हमें दिखाई देता है, ठीक है। जो इन्वायरमेंट जो आप जानते हैं, पेड़ पौधे नदी बाकी सब ये सब, ठीक। यहीं पे जब बच्चा पहुंचता है बीए करने तो इसका थोड़ा सा अप्लाइड फॉर्म पड़ता है, दोनों मिक्सअप पड़ता है, ठीक है। जब यहां से पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है तो ये इसका पार्ट पड़ता है टोटली अप्लाइड फॉर्म पड़ता है। ये क्या होता है अभी बताऊंगा। जब आप सब इसका पेपर दे रहे हैं नेट का, और आप दे रहे हैं जब जेआरएफ का, तो यहां पे अप्लाइड और प्लस पूछता है, यहां से रिसर्च वाला पार्ट पूछता है आपसे, रिसर्च, ठीक। अब यहां से थोड़ी चीजें मैं आपको बता देता हूं कि अप्लाइड क्या होते हैं और रिसर्च क्या होता है, ये समझाता हूं। देखिए, जब यहां से हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, यहां से इन्वायरमेंट की बात करें, पर्यावरण, और पर्यावरण में अगर हम बात करें यहां से इसकी पेड़ और पौधों की बात करें, और पेड़ पौधों से रिलेटेड एक टॉपिक और आ गया, मान लीजिए हम बात करें प्रदूषण की, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, सिखा दिया बच्चों को पेड़ पौधे हम काट देंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाएगा, और जो गाड़ियां हैं अपनी वो पोल्यूशन करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालती, इमिट करती हैं, तो यहां से ये प्रदूषण में आएगा, ऑब्वियस है। इसको आपने पढ़ लिया 10 तक 12 तक। अब यहां से यहां हम आएंगे कि प्रदूषण है, लेकिन प्रदूषण में यहां पे लगेगा साइंस जब लगा तो उसमें कॉजेज आएंगे, एक एक पार्ट निकालकर। जैसे प्रदूषण है, वायु प्रदूषण मान लें, तो इसमें अगर हम मान लें वायु प्रदूषण की बात करें तो इसमें आपको दिखता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन
जब यहां पर साइंस जुड़ेगा और उसमें साइंटिफिक वैल्यूज देखेंगे तो इसमें आएगा कि अदर कॉजेज भी हैं और किस किस लेवल तक वो आपको नुकसान या हमारे एनवायरमेंट नुकसान पहुंचा रही हैं। एक तो ये। दूसरा, अब यहां पे ये जो मैंने अभी बताया कि साइंटिफिक वैल्यूज जो जुड़नी है उसमें ये आप पढ़ेंगे। इसमें पोस्ट जो ग्रेजुएशन है उसमें, पोस्ट ग्रेजुएशन में होता क्या है, इसी में जो रिसर्च का पार्ट आ जाता है, थोड़ा सा रिसर्च का पार्ट आया, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट, भारत सरकार की अलग अलग इंस्टीट्यूट वो क्या करती हैं, इन पर रिसर्च हुआ, साइंटिफिक उस पर न्यूज में आया और वो निकाले गए सरकार की वेबसाइट पे, तो यहां से वो अप्लाइड होना शुरू होता है। और जब यूजीसी नेट में क्वेश्चन आते हैं तो यहां से रिसर्च वाला और प्लस जो वर्ल्ड लेवल की जो संस्थाएं हैं, वर्ल्ड लेवल की जो संस्थाएं हैं, ये दोनों मिल करके रिसर्च ऑर्गेनाइज करती हैं और इन्हीं रिसर्च पेपर से, जो कि 500-600 पेज की एक रिसर्च पेपर या उससे ज्यादा होती है, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब आपको ये लगता होगा कि जो हमारे क्वेश्चन बनाने वाले यूजीसी के प्रोफेसर्स हैं वो क्वेश्चन बनाते कहां से होंगे, तो वो क्वेश्चन बनाते इसलिए क्योंकि पार्टिसिपेट करते, उसमें जो उसका डिपार्टमेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है, और पार्टिसिपेट करता है वो अवेयर होते हैं और अवेयर होके उस की से पकड़ के क्वेश्चन बनाते हैं और वो आपको नहीं पता होता। इसको क्वेश्चन को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है वो बताता हूं। यहां पे स्टूडेंट जो मार्केट में है, स्टूडेंट है, वो पूछता है सर यहां पे आप मुझे बुक बता दीजिए, किसकी, इन्वायरमेंट की। जैसा कि बाकी सब टीचर्स ने कहा कि बुक अवेलेबल नहीं है, तो यहां भी मैं यह भी मैं कहता हूं कि इसकी बुक अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सोर्स आप पढ़ोगे तो केवल एक व्यू दिखेगा और मार्केट में जितनी बुक है उसमें आपको बताई जाती है कि इन्वायरमेंट रियल में है क्या, जहां से क्वेश्चन नहीं आता। ठीक, अब यहां से ये आता है कहां से, रिसर्च वाले पार्ट से। तो रिसर्च के लिए आपको सबसे अच्छा है कि आप क्या करें, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ें और उसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ने के अलावा आप क्या करें, चाहे हमारे साथ अगर जुड़ जाइए टीचर्स एकेडमी के साथ, बाकी सारे टीचर एक्सपर्ट हैं, तो इतनी मेहनत करने से कि यहां न्यूज़पेपर बाकी अलग सोर्सेस आपको अगर नहीं पता चलते, हमारे साथ जुड़िए। तो अब यहां पे जो रिसर्च पेपर हुए हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, जैसे एग्जाम्पल आप अगर देखें भारत देश में एक है नीति आयोग की बात करें, ये रिसर्च ऑर्गेनाइज करवाती है। उसी के साथ आप अगर वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे, जैसे UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये रिसर्च ऑर्गेनाइज करवाती है और अलग अलग साल में, एक साल में या दो साल में भी बैठकें होती हैं जिसको हम कॉप बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। उनके सम्मेलन से भी क्या होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं, वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जिसको सबसे बड़ा नाम आप सुनते होंगे IPCC, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स इतने बड़े होते हैं बच्चा पढ़ता नहीं है, ठीक है, तो यहां से इन सब में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब बाकायदा सारे टीचर्स अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, आप चाहें तो एक बार ज्वाइन करके देखें और अपने रिजल्ट जो कुछ नंबर से या पहली बार अगर तैयारी करें उसमें, ये डेफिनेटली बता रहा हूं इतनी अच्छी टीम है जो कि आपका रिजल्ट आपको कन्वर्ट करवा देगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से मैं आप सबसे विदा लेता हूं, बाकी मिलिए मेरे साथ, सब्जेक्ट के साथ डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी मैं बुलाता हूं सर को, मैथ्स सर को, DI के सर को, बताएंगे कैसे जादू होता है DI का। चलिए, थैंक यू सर। सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, और हमारे इस चैनल पे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो बेटा आप प्रोफेसर साहब लोग हो, सबसे पहले तो मैं आपको सीधे सीधे बोल दूं, क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूं कि जो आपको बनना है उसको हम भी बोले, आप भी अपने आप को बोलो, तो यहाँ से एक बड़ी ही अच्छी खुराक मिलती है। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा 2 यूनिट, जिसमें कि एक मैथमेटिकल रीजनिंग है और डाटा इंटरप्रिटेशन है। अभी देखो आप लोग जितने हमारे सर लोग आए, सबने कहा कि आपको मार्केट में किताब नहीं मिलेगी, है ना, और हमारे सब्जेक्ट के साथ ये है कि हजारों किताबें हैं। तो हमारे सब्जेक्ट में दिक्कत ये है कि किताबें बहुत ज़्यादा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और उन लोगों में किताब नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब बाय द वे मुझे एक चीज़ पता है कि आप लोग रिसर्च करने जा रहे हो, आर्ट आपका बेस रहा है, मैथमेटिक्स से कभी संपर्क रहा होगा, अब बिल्कुल नहीं है, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। इस चीज़ को मैं अनुभव करता हूँ। तो सबसे पहले तो एक मैं अगर ट्रिक की बात करूँ आपको पढ़ने की, क्योंकि देखो बड़ा इम्पोर्टेंट है,
50 नंबर के आपके क्वेश्चन आप पेपर होता है, इस 50 में से 20 निकाल दो तो बचे 30, यानी अकेले ये 20 नंबर मैथ और रीजनिंग आपकी सही कर लोगे तो मिल जाएंगे। और ये कमाल की बात ये है कि मैथ और रीजनिंग बड़े ही मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। आपने किया, सॉल्यूशन सही है तो सही नंबर मिलेगा या तो गलत हो जाएगा, तो वहाँ पे कोई कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं होती। समस्या कहाँ है? जिस सब्जेक्ट से हमारा संपर्क नहीं होता है, एक तो हम उसको पढ़ना नहीं जानते, तो डाटा इंटरप्रिटेशन की या मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहली दिक्कत आप लोग कहाँ करते हो? पढ़ने में गलतियाँ कर देते हो, है ना। तो जरूरी है सबसे पहले सीखना कि हम उसको कायदे से पढ़ें। 230 लिखा है तो हम उसको 230 ही पढ़ें, लगभग 200 ना पढ़ें, है ना। अब कैलकुलेशन लगभग 200 करके चले आओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक बात है। दूसरी चीज, मैथमेटिक्स को कतई आपको मैथमेटिक्स की तरह नहीं लेना है, एक व्यवहारिक अप्रोच अपनाओ। आप सभी लोग, आप लोग जाते होंगे दुकानदारी करने, कहीं ना कहीं आप हिसाब किताब लिखते होंगे, तो एक डेटा ही तो है वो, और जो कैलकुलेशन वहां पे हो रही है वही कैलकुलेशन की बस अब लिखित आ गया तो आप डर जाते हो कि मैथमेटिक्स हो गई। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर रहे हो, घर पे आप बैठ के हिसाब किताब करते हो, थोड़ी थोड़ी सी परसेंटेज भी अप्लाई करते हो, ऐसी बात है कि नहीं? नहीं करते हो, लेकिन सवाल में वो दे दिया, बांध के दे दिया तो अब गड़बड़ा जाते हो। तो सबसे पहले प्रोफेसर बन के मत पढ़ना आप लोग। अगर मैथमेटिक्स सीखनी है तो आपको एक बालक बनना पड़ेगा जो सीखना चाहता है ना। ये चीज अपने माइंड में रख लेना आप लोग। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत डीपली अगर हम स्टडी कर लेते हो, कहीं ना कहीं वो आड़े आ जाता है कि अरे हटाओ, सब नहीं आ रहा है, छोड़ो इसको, जाने दो। लेकिन समस्या है कि आप कंपटीशन देने जा रहे हो, ये 20 नंबर छोड़ नहीं सकते, ठीक। और आपको एक चीज मैं ये भी बताऊंगा कि मैथमेटिक्स में जब हम लोग पढ़ाई करेंगे साथ में, तो इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी देर पढ़ाऊंगा उतनी देर हमारे साथ अगर आप बने रहे और उतनी देर आप प्रैक्टिस करते चले गए, तो इतना तो मैं करा दूंगा कि इस 20 में ना 20 तो 16 से 18 नंबर तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैथमेटिक्स में 16 से 18 नंबर आप लेके आ रहे हो तो बाकी जो चीजें आप करके कहां जा सकते हो, आप खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। अब बहरहाल देखो, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, है ना। इसके लिए मार्केट से बहुत मोटी मोटी किताबें लेके आ जाओगे, देख के नींद लगने लगेगी। पता चला एक एक चैप्टर में 100 150 क्वेश्चन आपको मिलने लगेंगे, तो उतना करने की जरूरत नहीं है यार। आपके जो क्वेश्चंस आते रहे, मेन थीम वो देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते रहे, उन पे प्रैक्टिस ज्यादा फोकस करनी पड़ेगी। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, मैथमेटिक्स आपको एनालिटिकल पूछी जाती है, बहुत टेक्निकल नहीं पूछा जाता कि नहीं ढेर सारे उसमें फॉर्मूले अपनाने हैं, कतई ऐसा कुछ नहीं है। आपसे व्यवहारिक अप्रोच से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आपको विचार करना होगा और आंसर देना होगा, बाकी उसमें कैलकुलेशन है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत सारे टाइप के डेटा होते हैं, लेकिन मैं जब देख रहा था आपके 21-22 के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे देखे, सिंपल जो टेबल होते हैं ना, टेबल डेटा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहीं वो हिस्टोग्राम पाई चार्ट में जा ही नहीं रहा है, तो वहां पे केवल कैलकुलेशन आ रही है आपको। अब कैलकुलेशन पे आपको फोकस करना है तो थोड़ी सी भाई मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या है कि थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन आप लोग सही कर लो घर पे प्रैक्टिस करके, क्या दिक्कत है। अगर प्रोफेसर बनना है, आपको नेट क्वालिफाई करना है, तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करिए। क्या करना है, आधा घंटा भाई, 24 गुणे 32 कितना होगा ये सीख लो आप, ठीक है। हम 162 में 49 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें मान लो अगर 23 माइनस करना है कितना हो जाएगा, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। और इसी का एप्लीकेशन है आप में, और कुछ नहीं है ना। बाकी अगर मान लो एक दे दिया गया, परसेंटेज क्या है, हवा बना लो, कुछ और कुछ उसमें है ही नहीं। जैसे दे दिया जाए किसी शहर की एक 2000 के डाटा की बात की जा रही है, और कह रहा है कि ये कुछ शहर दे दिए गए हैं ABCDE, इसमें इस 2000 में मान लो कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले 2 टाइप के कैंडिडेट दे दिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो MA वाले हैं और जो ग्रेजुएट्स वाले हैं, इनके कुछ परसेंटेज दे दिए गए हर शहरों से। यहाँ पे पता चला कि 20% है, यहाँ पे पता चला कि 15% है, यहाँ पे पता चला कि 12% है, ऐसे कुछ दे दिए।
अब आपको सबके एक नंबर निकालना है कि टोटल संख्या 2000 है, उसमें से एमए करने वाले इसके 20% है। ठीक है, तो एक कॉमन सेंस की बात कह रहे यार कि अगर 2000 टोटल है, शहर ए में 20% है 2000 के, तो कितने हो जाएंगे? अब परसेंटेज का मतलब जानते हो कि परसेंटेज का मतलब कहीं पे 1/100 लगा दो। तो आपको कैलकुलेशन में क्या करना है, ये 0 तो पहले ही उड़ जाएगा। अब हमें हर जगह इस 20 से गुणा करना है। हम इस 20 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, इसी 20 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, इसी 20 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करें, हर जगह करते चले जाएंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा, है ना। तो आप देखोगे परसेंटेज में वो 00 हट चुका है। अब बार बार उसी को लेके आप लोग कैलकुलेशन करते चले जाओगे, दिक्कत हो जाती है। तो ये सब चीजें सीखनी है कि हम जल्दी अपनी कैलकुलेशन को कैसे करें और सही तरीके से कैसे करेंगे। देखो, मैथमेटिक्स को थोड़ा सा आप लोग देखना सीखो। जब वो दिखने लगती है ना, तो आपकी गलतियां होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहां पे हम लोग फोकस करेंगे, हम लोग काम करेंगे इस पे। इसके साथ डेटा के साथ साथ मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चंस आएंगे, आप 5 क्वेश्चन तो यहां से आने डेटा इंटरप्रिटेशन से, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन आएंगे, बहुत चैप्टर नहीं पढ़े आपको। परसेंटेज का एप्लीकेशन है। अब इस परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे इसकी हिस्सेदारी बांटी जा सकती है 2 या 3 लोगों में, इससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और परसेंटेज से रिलेटेड चैप्टर हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस से आपके क्वेश्चन पूछे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका सिलेबस दिया है। और अब नए सिरे से मिक्सचर के भी क्वेश्चन आने लगे, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। तो चैप्टर्स बहुत नहीं है कि नहीं मैथमेटिक्स मुझे बहुत पढ़े नहीं है, लेकिन आप सोचो जरा, इस पे फोकस कर लोगे आप। यहाँ एक चीज और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो, आपका एवरेज। अब ये 3 चैप्टर ऐसे हैं, परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, इसी का एप्लीकेशन आपके डाटा इंटरप्रिटेशन में है। तो जब हम पढ़ाएंगे आपको, इसकी बेसिक्स आप लोग समझ लोगे, परसेंटेज की कैलकुलेशन समझ लोगे, रेशियो को अप्लाई करना सीख जाओगे, एवरेज निकालना सीख जाओगे, तो डाटा इंटरप्रिटेशन के एक को सवाल गलत होंगे क्या? नहीं होंगे ना। तो ये जब आप काम कर लोगे, तो आप ये समझ लो कि आप 20 नंबर लेने के लिए पूरे के पूरे तैयार हो, ठीक है। और मैं तो मानता हूं आपके अंदर अपार क्षमता है, आप कुछ भी कर सकते हो यार। इतनी डीपली आप लोग स्टडी कर ले हो। ये 5-6 चैप्टर क्या है आपके लिए। रीजनिंग में जहां तक बात है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, 2-3 टॉपिक पढ़नी है, एक आपको सीरीज पढ़ना है, फिर इस सीरीज के साथ साथ आप लोगों को इसमें पढ़ लेना है कि कोडिंग, डिकोडिंग, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, और कभी कभी डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। बस सीरीज में आपकी नंबर एंड लेटर सीरीज पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जो ये 5 क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल रीजनिंग में आते हैं, दरअसल 1 या 2 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और 3 प्रश्न आपके मैथ के होते हैं, या मैक्सिमम होते हैं 4 प्रश्न मैथमेटिक्स के रहेंगे और 1 आपके रीजनिंग के रहेंगे, ठीक है। तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। और अगर हमारे साथ जुड़ोगे तो आप लोग देखोगे कि कितना इजी वे में मैथमेटिक्स थोड़ी सी सीखनी पड़ती है ना। सीखोगे आप लोग, प्रैक्टिस करोगे आप, और ये पूरा का पूरा नंबर आपको लेके चले आओगे, ठीक है। तो आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, और एक उत्साह के साथ हम लोग इसमें काम करेंगे। बहुत अच्छी टीम, अनुभवी टीम आपके साथ काम कर रही है, और इसका जितने ज्यादा लोग लाभ उठा सकते हैं, आप लाभ उठा सकते हैं। अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास एक इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सभी लोगों को। सर लीजिए, थोड़ा सा आप लोग अब सर से बात कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही एनालिटिक्स के साथ, बहुत ही रिसर्च एटीट्यूड के साथ
और बहुत ही गंभीरता के साथ सभी विषयों में आपको एकदम तह तक जाकर पूरी चीजें बताई गई। अब 2-3 प्रश्न आपके आ रहे हैं। पहला प्रश्न आ रहा है कि सर फीस कितनी है? तो आप जितने रुपए में मोबाइल का डाटा रिचार्ज कराते हैं, डेटा रिचार्ज करवाते हैं ना, लगभग महीने के हिसाब से जुड़े तो लगभग उतनी फीस आपकी पड़नी है, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये पूछ रहे हैं कि सर बैच कब से शुरू हो रहा है? तो अभी इसमें 2-3 चीजें हम लोगों ने ऐड की हैं। पहली चीज ये ऐड की है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक साथ नहीं मिल पाता, कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से करना है। तो फर्स्ट पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कहां से सॉल्व करें, किस तरीके से 2018, 2019, 20, 21, 22, 23 के पेपर एक साथ कैसे मिल जाएं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करें, उससे क्या फायदा, किस तरह का अप्रोच मिलेगा, वो हमको यहां पे करवाया जाएगा। दूसरा काम यह है कि जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो बैच कब से स्टार्ट होगा? तो बैच हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं इसी महीने में, और वो तारीख है 5 अगस्त। ठीक है, कब से स्टार्ट कर रहे हैं? 5 अगस्त से आपका नया बैच शुरू हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ये 5 अगस्त से आपका नया बैच शुरू हो रहा है। और एक अच्छी बात यह कि हम ज्यादा लोगों को इस बैच में रखेंगे नहीं, तो हो सकता है किसी महीने में हमें दूसरा और तीसरा बैच भी स्टार्ट करना पड़े। तो आप निर्णय कर लीजिए कि इस बैच में जल्दी से प्रवेश ले लीजिए। इस बैच में कुछ छात्रों के लिए हमने कुछ दिन के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट रखा है, यानी कि कुछ अतिरिक्त छूट आपको मिल जाएगी। इसके लिए जब आप हमको कॉल करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि इस समय तक अगर आप प्रवेश लेते हैं तो आपको इतने में छूट मिल जाएगी, इतना आपको देना पड़ेगा और आपका प्रवेश हो जाएगा। दूसरी एक सबसे खास बात यह है कि जो सब्सक्रिप्शन है, जब तक आपकी परीक्षा हो नहीं जाएगी यूजीसी की, जब तक आपकी यूजीसी की परीक्षा हो नहीं जाएगी तब तक सारे वीडियोस, नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर मिलेंगे। आप कैसे प्रवेश ले सकते हैं? केवल व्हाट्सएप करके प्रवेश ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37, यानी कि आपको 9628959237 पर करना है व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप पर हमको लिखना है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर। अगर आप हमसे नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो फ्री टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसमें आपको मिलेगा कुछ फ्री नोट्स, और हमारे ऐप से जुड़िए जहां पर मिलेगा आपको 10 फ्री टेस्ट। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा। और कल से लगातार कक्षाएं तो आपको मिलेंगे ही, कक्षाएं पहले से भी चल रही हैं, तो कक्षाओं को देखिए। अच्छा लगे तो प्रवेश मत लीजिए, बहुत अच्छा लगे तो प्रवेश जरूर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।